नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के मॉड्यूल 2 में हम कुछ और नेटवर्क सिक्योरिटी के टर्म्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी किस तरह से आगे बढ़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। तो देखिए, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी की, तो आजकल सारा वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड पे काम हो रहा है। तो उसके अंदर देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपके मोबाइल को, आपके डेस्कटॉप को, आपके लैपटॉप को, आपके नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, वाईफाई को सिक्योर करने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं जिससे कि जो भी कस्टमर हैं या फिर कंज्यूमर हैं वो उनको यूटिलाइज कर सकें। अब देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की अपन बात करते हैं। फर्स्ट फायरवॉल। फायरवॉल आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो सर्वर पे वर्क करता है और जिससे कि नेटवर्क सिक्योरिटी कई लेयर में प्रोवाइड कराई जाती है और जितनी भी आपकी अनफ्रेंडली या फिर अननोन रिक्वेस्ट है उनको रोक लिया जाता है और जो एंटीवायरस होता है वो वर्क करता है कि जिससे कि मेलवेयर को ब्लॉक किया जा सके। नेक्स्ट, नेटवर्क सेगमेंटेशन की अगर अपन बात करें तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है जुड़ाव। तो देखिए नेटवर्क सेगमेंटेशन आपकी बाउंड्रीज डिफाइन करता है नेटवर्क की। आप किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्क सेगमेंटेशन काम में ले रहे हैं, उनकी जो भी लिमिटेशंस होगी, जो भी बाउंड्री होंगी, कॉमन फंक्शन होंगे, रिस्क होंगी, या फिर किस तरह के उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है उस पर वर्कआउट किया जाता है। तो देखिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इंटरनल बाउंड्रीज होती है, एक्सटर्नल बाउंड्रीज होती हैं, उनकी सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म पे वर्कआउट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। तो देखिए एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है जो भी पर्सन्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ है, लाइक मैनेजर है, सीईओ है, डायरेक्टर है, स्टॉक होल्डर्स हैं, तो उनके को देखिए डिफरेंट लेवल की परमिशन प्रोवाइड करना और जो भी उनके केवल ऑफिशियल एक्सेस है उसके ऊपर वर्क करना जिससे कि किसी भी तरह का वायरस इवॉल्व में या फिर थ्रेट अटैक नहीं हो सके। इसके लिए देखिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट प्रोडक्ट काम में लिए जाते हैं जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ के थ्रू वर्कआउट करते हैं और जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है वह कॉरपोरेट या फिर गवर्नमेंट जो भी वर्चुअल वर्ल्ड में वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म तैयार करते हैं। नेक्स्ट आइए, ये देखिए मैंने हिंदी में समझा रखा है जो मैंने अभी बताया है सेम चीज़। अब जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस क्या होता है। तो देखिए जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल है वो देखिए कि आपको एक्सेस और जो भी आपका परमिशंस है उसके लिए किस तरह की मैकेनिज्म फॉलो की जाएगी, उसके क्या रोल होंगे, उसकी जानकारी देता है। अगर अपन इसके अंदर जेटी की बात करें तो इसके अंदर देखिए वीपीएन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो डिफरेंट तरह की परमिशंस एंड ऑथराइजेशन डिफरेंट लेवल के यूजर्स को प्रोवाइड करता है। इसको देखिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड पैरामीटर्स भी कहा जाता है जिससे कि जो भी आप नेटवर्किंग के लिए सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हो, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज सर्वर या फिर अदर सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हो तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आपके रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यूजर्स डिफाइन किए जाते हैं और उनको पर्टिकुलर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड कई जगह आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू भी उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट, रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस मींस कहीं भी आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के अपना जो सर्वर है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हो, एक्सेंचर या फिर टीसीएस या विप्रो या फिर किसी बैंक के हो और आपको अगर वर्क करना है तो आप कहीं से भी अपने लैपटॉप के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू या फिर
अदर कहीं से भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर भी देखिए VPN सर्वर अलग वर्क करता है, VPN क्लाइंट सॉफ्टवेयर अलग वर्क करता है। दोनों की दोनों आपके इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट के थ्रू वर्क करते हैं एनक्रिप्शन पॉलिसीज के थ्रू। ईमेल सिक्योरिटी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल आप सभी यूटिलाइज करते हैं और थ्रेड से बचाने के लिए 2 वे ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, यूज़र आईडी और जितने भी क्राइटेरिया है सिक्योरिटी के वो आप यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए अगर आईपीएस की बात करें तो आईपीएस टेक्नोलॉजी क्या करती है, वैसे मैं सब कुछ बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो ये देखिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करती है, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक, डॉस, डीडॉस, डिफरेंट टाइप की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनको ब्लॉक करने का भी काम करती है, आइडेंटिफिकेशन का भी काम करती है, आपको नोटिफिकेशन का भी काम करती है। इसके बाद आता है डेटा लॉस प्रिवेंशन। अगर DLP की बात करें तो ये सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी मेथडोलॉजी है, जिससे कि जब भी कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर आपका पर्सनल या फिर आपका कमर्शियल डेटा किसी भी तरीके से लॉस हो जाता है, किसी भी तरीके से हैक हो जाता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरीके से वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाता है और वो किसी काम का नहीं होता, डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए अपन DLP काम में लेते हैं, लाइक HIPAA, SOX, PCI DSS, डिफरेंट इसके अंदर देखिए टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू DLP पे वर्कआउट किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन सैंडबॉक्सिंग की बात करें तो देखिए ये आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपके साइबर सिक्योरिटी में वर्कआउट करती है, और इसके अंदर देखिए जितनी भी जो बेसिकली सैंडबॉक्सिंग को डेवलप किया गया है इसके अंदर ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर देखिए जो भी SAP या ERP पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कर रहे हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के काम में आता है। इसके अंदर देखिए कोई भी PDF, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर किसी भी तरह की जो फाइल नेटवर्क के थ्रू आ रही है जो सस्पेक्टेड है उसको देखिए ब्लॉकिंग का काम किया जाता है, और इसके अंदर देखिए ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट हाइपर स्केल नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी अपन काम करते हैं। हाइपर स्केल क्या होती है? हाइपर स्केल का मतलब होता है कि सिस्टम की डिमांड को डिनोट करना, मतलब इसके अंदर देखिए स्केलिंग होती है, अप डाउन जो स्केलिंग होती है वो अप मीन्स पॉजिटिव, डाउन मीन्स नेगेटिव, जो नेटवर्क सिक्योरिटी डिमांड को शो करती है। आपके कितने अटैक हुए, सपोज कीजिए कोई हैकर आप पे अटैक कर रहा है, कोई आपके मेलवेयर अटैक हो रहे हैं, कोई वायरस अटैक हो रहे हैं, या फिर अनवांटेड या फिर अननोन फाइल्स आपके सिस्टम पे या नेटवर्क पे भेजी जा रही हैं, तो वो सारी यूटिलाइज इसके क्लस्टरिंग के थ्रू इसके अंदर की जाती है कि जितनी भी आपकी एक टाइप की जो फाइल्स हैं, चाहे आपके वायरस इन्फेक्टेड हो, वॉर्म इन्फेक्टेड हो, या फिर अनवांटेड हो, या फिर आपके अननोन फाइल्स हो, उनको क्लस्टरिंग मीन्स ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्लाउड कंप्यूटर, क्लाउड अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आजकल देखिए व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी जितने भी डेटा होते हैं, बैंक के अकाउंट और वो सारे के सारे क्लाउड नेटवर्क के थ्रू ही वर्कआउट करते हैं। तो देखिए जब एप्लीकेशन और वर्कलोड ये सारा की सारा होस्टिंग हो रही है क्लाउड के थ्रू, तो देखिए क्लाउड नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं, हार्डवेयर काम में लिए जाते हैं, और हार्डवेयर से जो कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। देखिए लाइक यहाँ पर मैंने बता भी रखा है कि जो आपके नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क सॉल्यूशंस हैं वो आपके पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या फिर अगर अपन कॉर्पोरेटेड जिस भी टाइप का आपका क्लाउड सर्विसेज है, सास पास सास, उसको डिप्लॉय करने के काम में आते हैं। यही मैंने आपको हिंदी में बता रखा है, एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर।